Assalamu alaikum. My name is Mahanur Arshad, and I am currently co hosting the Cloud Seekho Season 5 workshops being conducted by GDSE at DHA Sofa University. So today what I will be doing is I will be teaching you how to get the monthly subscription on the for the Cloud Seekho program. So when we get the public URL, this is the page that we land at. ठीक है जब हम public URL access करेंगे, now if we scroll down we can see कि this is the topic where you can get all the info, and this is all the material that we have to go through within the program, and this is how we will be qualifying for swags. So in this basically we are given the info कि कितने badges पे what are we eligible for. अब जैसे 4 badges लिखा हुआ है, तो और ये फाउंडेशन कोर्स जो है इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है 8 badges, बिकॉज इसके अंदर 8 कोर्सेज हैं एंड हर कोर्स पे एक बैच है. सिमिलरली नीचे ये जो जनरेटिव AI सीरीज़ वाला जो हमारा पाथवे है, इसके अंदर 4 बैजेस हैं और यहाँ पे ये 4 इंडिविजुअल लिंक्स हैं और जिनसे हमें एक बैच मिलेगा. और ये जो फाउंडेशन वाला जो हमारा कोर्स है, ये पूरा एक पाथवे है जिसके अंदर 8 हमारे कोर्सेज हैं. कि जैसे यहाँ पे मेरा अकाउंट है, राइट, ठीक है, यहाँ पे मेरा यू हैव रजिस्टर्ड लिखा आ रहा है, लेकिन बेसिकली व्हाट यू गोना डू कि आपका यहाँ पे ज्वाइन का बटन आएगा, आप वहाँ जाओगे और फिर उसके बाद ज्वाइन करने के बाद आपको जो है क्या बोलते हैं एक ईमेल आएगा. ठीक है, ये ना मेरा ईमेल, सही है, और मेरी ईमेल में मुझे लिखा हुआ है कि यू हैव रजिस्टर्ड, सही है, और फिर ये URL पे क्लिक करना है. अच्छा, लेट्स वेट फॉर इट टू कम बैक. ऑलराइट, I will be signing out from this, ठीक है, and I can just join, sign in with Google, go to my default account. It's loading. Alright, I am not a robot. I accept. Alright, okay. So one thing that we need to notice is that I have registered, right? I'm in my console. So I'm gonna let go of this. If I go to my account, I should have 9 credits on my name. ठीक है, क्योंकि रजिस्टर करने पे we get 9 credits. ठीक है, so I should be having 9 credits. Now as you can see कि जब मैंने URL पे क्लिक किया, मैं एक दूसरे अकाउंट से साइन इन थी, राइट, लेकिन अभी मैं क्या करूंगी कि आई विल गो बैक. ठीक है, आपको शायद ऐसा ना करना पड़े, ठीक है, क्योंकि मेरे दूसरा अकाउंट है इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा है. इफ आई क्लिक ऑन दिस अगेन, ठीक है, on the URL link that is provided in the email, अब I am directly taken to the hands-on lab, right, and I have 9 credits on my name. अच्छा, अब इस लैब में बेसिकली पूरा ओवरव्यू दिया हुआ है आपको. ठीक है, इस लैब का मकसद ये है कि ये जो चल रहा है ना सब कुछ, ये पूरी स्क्रीन पे इस वक्त जो भी चल रहा है ये आपको सब कुछ बता रहा है. जैसे इस वक्त ये क्या बता रहा है, स्टार्ट लैब बटन. ठीक है, ये रहा आपका स्टार्ट लैब बटन. जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन जाएगा जहाँ पे आप अपनी सारी लैब्स कर रहे होगे. ठीक है, क्रेडिट बेसिकली ये 0 पॉइंट्स ये लिखा हुआ है. ठीक है, यहाँ पे मेरे क्रेडिट्स आएंगे जैसे जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करती जाऊंगी और जो है क्या बोलते हैं मेरे स्कोर्स और क्रेडिट्स बेसिकली यही है. ठीक है, मैं जैसे जैसे करती जाऊंगी तो ये 100 नजर आ रहा है, ये 100 बेस्ड ऑन माय स्क्रॉल, एंड जो मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में फिर जो काम कर रही होंगी ये उससे जो है ये मेरा स्कोर है और वो 0 पॉइंट्स वो मेरे क्रेडिट्स हैं. ठीक है, और ये बढ़ता जाएगा, सही है. फिर उसके बाद टाइम बेसिकली ये रहा. ठीक है, हर लैब का अपना एक टाइम होता है, जैसी टाइम आउट हो जाएगा आपको लैब से बाहर निकाल दिया जाएगा और हर लैब पे आपके पास सिर्फ 4 ट्रायल्स हैं. ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पेइंग फॉर अ लैब, बट वी डोंट हैव टू पे फॉर अ लैब. व्हाई? क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस वी विल बी गेटिंग अ मंथली सब्सक्रिप्शन इंशाल्लाह. ठीक है, तो स्टार्ट व्हाट वील डू इज कि हम यहाँ पे स्टार्ट लैब पे क्लिक. आई वांट यू ऑल टू नॉट माइंड दिस इज माय एक्चुअली रिकॉर्डर एंड आई एम गोना पुट दिस ऑन द साइड ऑफ द स्क्रीन. अच्छा, मैं टेक इट आउट ऑफ द स्क्रीन एक्चुअली. ऑलराइट, अब इफ आई एम गोना स्टार्ट माय लैब, ये सब कुछ मेरे लिए एक्सेसिबल हो जाएगा, राइट. सो आई एम गोना स्टार्ट माय लैब. वन थिंग दैट वी कैन डू इज
सॉरी, मैंने ओके, यहाँ पे मेरे क्रेडेंशियल्स आएगा राइट। तो मैं एक काम ये कर सकती हूँ कि मैं इन सारे क्रेडेंशियल्स को कॉपी पेस्ट कर सकती हूँ ताकि बाद में मुझे इनको एक्सेस करने में इशू ना हो। ठीक है, तो मैं अपना पासवर्ड कर लेती हूँ। ये मेरी वो प्रोवाइड, ये स्टूडेंट 00 जो लिखा हुआ है, ये मेरी वर्चुअल आईडी है जो गूगल इस वक्त मुझे प्रोवाइड कर रहा है राइट। ये उसका पासवर्ड है और ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है जहाँ पे मैं शुरू कर रही हूँ। अच्छा, सो व्हाट बिल्ड्स अ टेम्परेरी एनवायरनमेंट? द स्टार्ट लैब बटन। ठीक है, when the timer reaches 0 we will be losing access. ठीक है, some labs, all labs have tracking, so yes, true. अच्छा, in order to receive completion, yes, we do need to be completing all of our hands-on lab activities. Now, this requires us कि we start our, I'm sorry, वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, अपनी मंथली सब्सक्रिप्शन को अचीव करने के लिए ओपन गूगल काउंसिल का जो बटन प्रोवाइडेड है, ठीक है, जिसमें आपको आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट मिल रहा है, वो आपको उसमें क्या बोलते हैं, सॉरी, एक इन प्राइवेट विंडो में जो है एक्सेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई एम गोना गो बैक टू वेयर आई वाज। इधर सही है, here we are. Next, alright, enter your password में I'll be entering my password जो कि ये सेकंड वाला था। ठीक है, enter password, sorry, Joey, and उसको नीचे ले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ऊपर ये जो ओपन गूगल काउंसिल वाला कंसोल वाला जो पेन था, ये उसकी डिटेल्स हमें बता रहा है। ओके, कमिंग बैक टू दिस इनकॉग्निटो विंडो ऑफ आवर्स। ठीक है, यहाँ पे ऑल वी नीड टू क्लिक ऑन इज द टर्म्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास हमारा कंसोल आ गया। ठीक है, अब दूसरी चीज जो हम ये कर सकते हैं कि राइटी वेट, सॉरी, I am so sorry. Okay. And this is not really alright. इसको पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा टूर था, इसको भी हम पूरा ही कर लेते हैं। चलो, अब नीचे जाते हैं। राइट, यहाँ पे थे। अब ये हमें बता रहा है कि दैट्स ग्रेट, हमारा यहाँ पे साइड में पूरा ये आ गया, पेन आ गया। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्ट आईडी बेसिकली आपका जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप अपना सारा काम कर रहे होगे, ठीक है, वो आपकी प्रोजेक्ट आईडी होती है। यू कैन हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट आईडीज, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड। सही है, वही चीज हो गई। हम इसको एक इनकॉग्निटो विंडो में ओपन करेंगे और ये इसने सारी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। नाउ, अब व्हाट फील्ड इज नॉट फाउंड इन द पेन? पासवर्ड की फील्ड है, इसकी बात हो रही है, इस पेन की बात हो रही है। ओपन गूगल कंसोल की है, प्रोजेक्ट आईडी की है, सिस्टम एडमिन की नहीं है, सो सिस्टम एडमिन। एंड द यूजर नेम इन द लेफ्ट पैनल विच रिजेंबल्स, ठीक है, ये आपका ये जो यूजर नेम आपको दिया हुआ है इज अ क्लाउड IAM आइडेंटिटी। यस इट इज। क्यों? क्योंकि ये इस वक्त मुझे गूगल ने दी हुई है। ठीक है, इस वक्त मेरा जितना भी एक्सेस है ओवर गूगल की क्लाउड की जो रिसोर्सेज हैं वो सब कंट्रोल्ड हैं। तो यस, दिस इज ए IAM आइडेंटिटी। ठीक है, मेड स्पेसिफिकली फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैलेंज। सही है, you will learn more about IAM identities आगे as you'll be doing your own courses. अब projects in the Google console, okay. अब in the upper left corner of the central pane contains a card labeled project info that looks like this. It does. Let me show you. There we go. Here we are. This is the card that it's referring to. ये मेरा जो currently the project that is going on, ये उसकी बात चल रही है, उसका project name, उसकी project ID. ठीक है? So this is the card that it's actually referring to. Now let's go back. We're going to go down. It's asking us to view all projects. How? Okay, in the Google Cloud Console title bar, next to your project name, click the drop down menu. And in the select, अच्छा, this is my project name. ये बात याद रखिएगा. And उसके, when I'm going to click on the drop down menu, I will have in the select a project dialog an all option, ठीक है, which lists all of the projects that are available to me.
सो ये रहा मेरा बिसाइड द गूगल क्लाउड काउंसिल, वो रहा मेरा प्रोजेक्ट नेम। ये रहा मेरा सेलेक्ट प्रोजेक्ट, जिसमें अगर मैं नीचे जाके देखूं तो रीसेंट, स्टार्ट, ऑल। इस वक्त मेरे पास ये सारी रिसोर्सेस हैं मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। कैंसिल। Next, it's asking me not to switch over to the Quick Lab resources until this point. If we do, nothing really happens. Now I'm going to go down. In organizing identity for anything you build with Google Cloud, that is my Google Cloud project. This is the organizing entity जिसके अंदर I'm going to build anything I want. ठीक है? Quick Lab resources is read-only with all Quick Lab users, which means that you cannot delete or modify it. True. It is read-only. And it is not where you run all of your lab steps. False. This is false. ठीक है? Now, navigation menu and services. अब it's asking me कि मैं जाके अपना navigation menu को access करूँ, और if the menu isn't open, I am supposed to click the navigation menu, click on more products and scroll down. ठीक है? So we can do that. I will go to my dashboard. ये रहा मेरा navigation menu. ये रहा. ठीक है? देखो अब ये सारी resources हैं, ये सारे प्रिंट प्रोडक्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि दीज आर द वंस दैट कम मोस्टली इन यूज। और यहाँ नीचे मोर प्रोडक्ट्स पे जाएंगे तो हमारी और चीजें आ जाती हैं, मार्केट प्लेस, हमारा बिलिंग, हमारे कंप्यूट की चीजें, स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं, सर्वरलेस की स्पेसिफिक सर्विसेज, स्टोरेज की डेटाबेसेस, इंटीग्रेशन सर्विसेज, इन सब के फिर आगे भी जैसे अब जो है क्लाउड, जैसे ये वर्कफ्लोज है, इसमें वर्कफ्लोज, डैशबोर्ड या पीजी, एंड इसमें एपीआई जी, इसके अंदर ये सारी हमारी रिसोर्सेज हैं, नेटवर्क, एवरीथिंग। ठीक है? अच्छा, इसके बाद हम गोना गो डाउन, रोल्स एंड परमिशंस, राइट। अब इट वांट्स मी टू गो एंड लुक एट द IAM एंड एडमिन, जो है क्या वो IAM एंड एडमिन, उसमें विल गो टू IAM एंड it's asking me to find the IAM role that I am provided currently in the list of the roles. ठीक है? और उसमें it is telling me कि मैं ये सारी चीजें चेक करूं क्या, कि प्रिंसिपल के कॉलम में मेरा ये यूजर नेम, जो मेरा यूजर नेम है वो होना चाहिए। ठीक है? और नेम के कॉलम में मेरा स्टूडेंट होना चाहिए, और मुझे रोल एडिटर मिलना चाहिए। ठीक है? सो आई कैन गो एंड आई कैन चेक। ये मेरा डैशबोर्ड है, मैं जा सकती हूँ। ये ना मेरा IAM एंड एडमिन, IAM। ठीक है? वेट, तीसरे पे एज यू कैन सी मेरा यूजर नेम है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे नेम में आया हुआ है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, और मेरा रोल एक एडिटर का है। ठीक है? अब यहाँ पे जो बेसिक जो रोल्स हैं, ये बेसिक रोल्स हैं। बेसिक रोल्स क्या है? व्यूअर, एडिटर एंड ओनर। ओनर क्या आपको सारी परमिशंस हैं, सब कुछ आप एडिट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सब कर सकते हो। एडिटर आप व्यू भी कर सकते हो और आप चेंजेस भी कर सकते हो, एंड व्यूअर आप सिर्फ रीड कर सकते हो, आप कोई चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग पे आ जाते हैं कि offers quick access to the platform services and also outlines its offerings. The navigation menu does that. Basic rules set project level permissions and unless otherwise specified, control access and management to all Google Cloud services. True, they do. Because basic rules यही होते हैं। फिर उसके बाद you can go and you can create your own rules जिसमें you have other sorts of specifications for different roles, for different peoples and in your environment and stuff. फिर उसके बाद you have provides all viewer permissions and plus permissions for actions that modify states such as changing existing resources. The editor role does that. We have the viewer role as well as permissions to change things in our environment. अच्छा, APIs and services. अब this is asking me to go and check out कि ये basically सारी history है कि Google के पास कितनी APIs होती हैं and stuff, थोड़ी सी info है। और यहाँ पे अगर हम स्टेप्स पे आए तो इट्स आस्किंग मी कि मैं नेविगेशन मेन्यू पे जाऊँ, APIs एंड सर्विसेज में जाऊँ, उसकी लाइब्रेरी में जाऊँ। ठीक है? और अंडर द हेडर कैटेगरी डिस्प्लेज द डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल, सो वी कैन गो एंड वी कैन चेक दैट। ठीक है? अगर मैं अपने नेविगेशन मेन्यू पर जाऊँ और मैं यहाँ पे APIs एंड सर्विसेज में लाइब्रेरी में जाऊँ, मैं यहाँ लाइब्रेरी में जाऊँ तो फिर ये रहा कैटेगरीज, ये रहा लेफ्ट पे, और ये मेरे सारे सर्विसेज पे उनकी APIs हैं। डेवलपर टूल्स पे 23, हेल्थ केयर पे 3, मॉनिटरिंग की 6 APIs। सही? अब इट्स आस्किंग मी कि इन द API सर्च बार टाइप डायलॉग फ्लो एंड देन क्लिक
click Dialogflow API. So I can go and do that. I can say Dialogflow API. So मुझे खुद ये ऑप्शन दे दिया. अच्छा, ये नहीं मेरा Dialogflow API. अब यहाँ पे I need to enable this API and wait till it gets enabled. This will take like seconds. Go. Enabled. Here we go. If I go back, you can see I'm gonna wait for this to load. It's not necessary that it takes this long. Basically, the API is enabled. We can come back to this. Okay, so it's enabled. अच्छा, फिर उसके बाद see if it's enabled or not. Yes, it is. We did end up enabling it, right? Yes, we did. Here we are. Dialogflow API. There we go. It's enabled. And now if I click on the try this button, try this API button, I get on all of the documentation on this and I can exit this. After you have done reading it, you can exit it. अच्छा, as you can see, side में हमारा जो score है वो 100 out of 100 हो चुका है. ये हमारे check points हैं, सही. अच्छा, इसके बाद I can, अच्छा, यहाँ पे it's asking me to click the check my progress. If you have not completed all whatever it has asked you to above, right? Jैसे if you have not enabled the dialog API and you click this, it will not, it will not give you this check sign. It will give you a red sign, and that's bad. So like you would want to complete this whatever जो है task it gives you above, ठीक है, in order to pass this, because if you do not pass this you will not get your credits, and if you do not get your credits you basically did not complete your lab, so the lab won't be counted for, right? When you start a lab you need to enable APIs in your project to start working. No, you do not, because when we did start the lab we weren't required to enable an API in order to start the project, right? We did it in the midst. Right, now we can just simply end our lab, okay? So I can go to my virtual console and I can just close this tab, okay? I can end the lab here, end the lab. You need to end your lab. अगर आप lab end नहीं करोगे तो फिर it's gonna keep on going. सही. Now, if I refresh this button, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो 9 credits, right? So if I refresh this button, I will be getting my if I refresh this tab, मुझे मेरा monthly subscription मिल जाना चाहिए. इधर 9 credits हैं अभी. Now if I click this monthly subscription आ गया, ठीक है? And यहाँ से फिर आप start कर सकते हो. आप पीछे जाओगे या आप फिर से अपने क्लाउड सीखो की वेबसाइट पे जा सकते हो, और वहां पे अगर अब मैं ये गूगल क्लाउड फाउंडेशन वाले इस लिंक पे क्लिक कर दूं, ठीक है, तो ये मुझे मेरे ही अकाउंट के अंदर फिर मुझे उस पाथवे पे ले जाएगा और मैं ये सारा लर्न कर सकती हूँ. Right. So congratulations on achieving a monthly subscription, and I really hope that you all or whoever does achieve this monthly subscription, make the most of it, because this is great.